नाउ कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक एक्शन होता है जो चलता रहता है और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होती है हेल्दी मैन में 16 to 20 पर मिनट। अब रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसका नर्वस कंट्रोल भी होता है और केमिकल कंट्रोल भी होता है। अब पहले देख लो कि हम कंट्रोल ना सिर्फ इंस्पिरेटरी एक्टिविटी को करते हैं, जो एक्सपिरेटरी एक्टिविटी होती है वो पैसिव प्रोसेस होता है, वो हो जाता है, लेकिन कंट्रोल किसको करेंगे हम? इंस्पिरेशन को। तो पहले नर्वस कंट्रोल की बात करते हैं। तो नर्वस कंट्रोल में बात करें तो मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पेंस वेरोलाई हैज़ द रेस्पिरेटरी सेंटर। ये बायलेटरल होते हैं और इनके पास इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों सेंटर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से दो तरीके की नर्व्स निकलती है, एक फ्रेनिक नर्व निकलती है और एक इंटरकोस्टल नर्व निकलती है। ये फ्रॉम दिस सेंटर गोज़ टू डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि फ्रेनिक नर्व्स डायफ्राम के पास जाएगी और इंटरकोस्टल नर्व्स जो होगी वो इंटरकोस्टल मसल्स के पास में जाएगी। ये नर्व्स क्या करती है? अब देखो डायफ्राम, हमने बात करी कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, पर ये अपने आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है? ये अपने आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी? इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है। तो इस सेंटर से ये नर्व्स निकलती है जो अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस के पास गई और उनको स्टिमुलेट करती है मसल्स को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, तभी आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा एंड इंस्पिरेशन हो पाएगा। अब अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लंगाटा की तो इसके पास जो रेस्पिरेटरी सेंटर था तो इसके पास रेस्पिरेटरी ग्रुप भी होते हैं, एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है ये बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है ये तभी एक्टिव होता है जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो, आइदर फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो रेस्पिरेटरी सेंटर हैज़ रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ऑन डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड विच इज़ प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, अब इंस्पिरेशन हमने कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद एक्सपिरेशन तो होगा ही सही, और एक्सपायरेटरी सेंटर में कोई इम्पल्स नहीं जाता है, पर एक्सपिरेशन तभी स्टॉप होता है जब इंस्पिरेशन जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो बस वो क्या करता है कि इंस्पिरेशन को एक्टिव करेगा तो एक्सपायरेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, इंस्पिरेशन को रोक देगा तो एक्सपायरेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अब हम पॉन्स वेरोलाई की बात करें तो उसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो क्या करता है? इंस्पिरेटरी सेंटर को इनिबिट करता है, यानी कि जो इंस्पिरेटरी एक्टिविटी हो रही है उसको रोकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल को रोकता है और एक्सेस एयर जो लंग के अंदर आ जाए उसको प्रिवेंट करता है कि वो ना आए। और दूसरा होता है एप्न्यूस्टिक सेंटर जो प्रोलॉन्ग करता है इंस्पिरेशन को, ये भी पेंस वेरोलाई में प्रेजेंट होता है। तो इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग कर रहा है जिसकी वजह से स्लो ब्रीदिंग होगी। और ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन मेडुला ऑब्लंगाटा को डिले करता है, मतलब उसको सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल भेजता है? टू डिले द स्विच ऑफ सिग्नल ऑफ इंस्पिरेशन। सो दिस इज नर्वस